हेलो दोस्तों, आज दिन मार्केट में बुल्स और बियर्स के बीच जबरदस्त टंग ऑफ वार देखने को मिला। सुबह से ही मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहा। कभी बुल्स ने पूरी ताकत लगाई और मार्केट को ऊपर खींचा, तो कभी बियर्स ने आकर दबाव बनाया और उसे नीचे धकेल दिया। इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि पूरे दिन अनसर्टेनिटी बनी रही, यानी साफ साफ विनर सामने नहीं आ पाया। अब सवाल यह है, आखिरकार दिन के अंत में किसने जीत हासिल की, बुल्स ने या बियर्स ने? चलिए इसी का पूरा हाल चाल जानते हैं आज के मार्केट अपडेट में। आज का दिन मार्केट के लिए मिला जुला रहा। निफ्टी 50 ने 24,890 पर क्लोज किया और पूरे दिन सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता रहा। सेंसेक्स ने 81,160 पर बंद होकर की सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश की। वहीं बैंक निफ्टी 54,976 पर बंद हुआ, लेकिन इसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मार्केट ब्रीथ ओवरऑल पॉजिटिव रहा, यानी ज्यादा स्टॉक्स ग्रीन में नजर आए, जिससे इन्वेस्टर को थोड़ी राहत मिली। तो कुल मिलाकर आज के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स संभल कर खेले, लेकिन बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव बना रहा। आज मार्केट के असली सुपर हीरोज रहे मेटल और टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स। सबसे ऊपर हिंदुस्तान जिंक रहा, 466.75 पर बंद होकर 3.06% की मजबूत बढ़त दर्ज की। यह मेटल सेक्टर की मजबूती को दिखाता है। टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय हेक्साकोन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1,727.80 पर 2.38% की तेजी के साथ बंद हुआ। पीएसयू सेक्टर से ऑयल इंडिया ने भी अच्छा सपोर्ट दिया और 414.80 पर 2.02% की बढ़त दर्ज की। डिफेंस सेक्टर में कोचीन शिपयार्ड 1,926.90 पर 1.68% की मजबूत बढ़त के साथ गेनर्स की लिस्ट में रहा। कुल मिलाकर मेटल, टेलीकॉम, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर ने मार्केट को मजबूत सपोर्ट दिया। आज के मार्केट के विलियंस रहे रियल्टी और कंज्यूमर स्पेस के स्टॉक। सबसे बड़ी गिरावट ABFRL में देखने को मिली, जो 87.31 पर बंद हुआ और 4.19% नीचे रहा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स भी दबाव में रहा और 462.55 पर बंद होकर 3.45% की गिरावट दर्ज की। एस्कॉर्ट्स 3,602.80 पर बंद होकर 2.60% नीचे रहा। वहीं गोदरेज प्रोप्राइटर्स 1,967.40 पर बंद होकर 2.56% फिसला। फाइनेंशियल स्पेस से मोतीलाल ओसल भी कमजोर रहा और 920.05 पर 2.51% नीचे बंद हुआ। साथ ही MRF 150,435 पर 2.15% की गिरावट के साथ आज की लॉसेस लिस्ट में रहा। कुल मिलाकर रियल्टी और कंज्यूमर स्पेस ने आज इंडेक्स पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। आज के सेक्टर बैटल में बाजी जीती मेटल, PSU, टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर ने। मेटल सेक्टर को मजबूत कमोडिटी डिमांड का फायदा मिला। PSU स्टॉक्स को गवर्नमेंट बैकिंग का सपोर्ट मिला, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा बना रहा। टेलीकॉम सेक्टर 5G मोमेंटम की वजह से मजबूत नजर आया। एनर्जी सेक्टर को ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी ने मजबूती दी। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी सेक्टर इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स की वजह से दबाव में रहा। कंज्यूमर सेक्टर डिमांड स्लो डाउन की वजह से गिरावट झेलता नजर आया। ज्वेलर्स सेक्टर में गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी से नुकसान देखने को मिला। ऑटो सेक्टर मिक्स सेंटिमेंट्स की वजह से कमजोर रहा। कुल मिलाकर आज के सेक्टर बैटल में मेटल, PSU और टेलीकॉम विजेता रहे, जबकि रियल्टी और कंज्यूमर सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे। कल के निफ्टी के दो अहम लेवल्स हैं। पहला है सपोर्ट लेवल 24,750। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिकता है तो बुल्स अपनी पकड़ बनाए रखेंगे और मार्केट में मजबूती दिखेगी। दूसरा है रेजिस्टेंस लेवल 25,050। अगर बुल्स को और बढ़त चाहिए तो इसे रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी 24,750 के नीचे फिसल गया तो बियर्स दबाव बनाकर इसे 24,600 तक खींच सकते हैं। मतलब कल का दिन पूरी तरह इन दो लेवल पर डिपेंड करेगा। कल के लिए मार्केट आउटलुक इस तरह का हो सकता है। निफ्टी रेंज रहेगी 24,700 25,100 के बीच। यह की ब्रेकआउट जोन होगा। अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर निकलता है तो एक मजबूत मूव देखने को मिल सकता है।
सेंसेक्स का रेंज 80,800 से लेकर 81,600 रहने की संभावना है। सेंसेक्स में केवल कंसोलिडेशन यानी सीमित दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी का रेंज 54,500 से 55,300 रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर कल कड़ी नजर रहेगी क्योंकि यहां पर हल्की हल्की हलचल देखने को मिल सकती है। अब सेक्टर वाइज आउटलुक। पॉसिबल टॉप गेनर्स हो सकते हैं ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स और मेटल कंपनीज। पॉसिबल टॉप लूजर्स हो सकते हैं आईटी सेक्टर, रियल्टी स्टॉक्स और मिड कैप एनर्जी। मतलब कल फोकस रहेगा ऑटो, पीएसयू बैंक्स और मेटल पर, वहीं रियल्टी और आईटी स्टॉक पर दबाव देखा जा सकता है। आज के मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें तो इन्वेस्टर का रुख मिला जुला रहा। लगभग 60% इन्वेस्टर बुलिश दिखे, यानी उनमें क्वेश्चन ऑप्टिमाइज्म रहा। वहीं करीब 25% इन्वेस्टर बियरिश रहे और उन्होंने सिलेक्ट सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग की। बाकी 15% इन्वेस्टर न्यूट्रल स्टैंड पर रहे और उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ग्लोबल कॉस्ट और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स को तोलते हुए कॉशन अप्रोच अपना रहा है। बुल्स और बियर्स के बीच टंग ऑफ वार अभी भी जारी है क्योंकि निवेशक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे का रास्ता किस ओर है। कल के लिए मार्केट का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जीत किसकी होगी, बुल्स की या बियर्स की। बुल केस, बुल जीत सकता है अगर निफ्टी सपोर्ट लेवल को मजबूती से होल्ड करता है, मेटल सेक्टर का मोमेंटम जारी रहता है, पीएसयू स्टॉक्स को गवर्नमेंट बैकिंग मिलती है और मार्केट ब्रीथ पॉजिटिव रहता है। बियर केस, बियर्स हावी हो सकते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ता है, रियल्टी सेक्टर कमजोर रहता है, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज बढ़ती है और रेजिस्टेंस लेवल इंटैक्ट रहता है। मतलब कल का दिन पूरी तरह डिपेंड करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, साथ ही सेक्टरल परफॉर्मेंस पर। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मार्केट अपडेट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कल के दंगल में जीत किसकी होगी, बुल्स की या बियर्स की। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। थैंक्स दोस्तों।